हमारी उंगली करते ही, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, जब जब तुम्हारी चलने लगती है तब तब दुनिया वालों की जलने लगती है। मैंने काम की शुरुआत की, सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया, बड़े पापा को। मैंने बोला ना, घर वालों को इतने सारे एक नहीं बकते, 40-40 सुनते हैं। घर में जाके चाचा को बताया, मैं चाचा ऐसा काम कर रहा हूँ। चाचा ने मेरे को बोले, बेटा इधर आ, सुन, तू काम कर, सब कर, घर में कल को कोई पैसा मांगने आया ना, साले नंगा करके सामने झंडे में बांधूंगा। पता है, नेता आदमी को बड़ी समस्या है। नेता आदमी को एक बार ना, एक माँ अपने बच्चे को ना एक गुरुजी के पास लेके जाती है, एक पंडित के पास। उसको बोलती, गुरुजी इसकी कुंडली देखकर बताओ ये बड़ा होकर क्या बनेगा। गुरुजी बोलते, ठीक है बताता हूँ। गुरुजी उसको एक कमरे में लेकर जाते हैं और कमरे के बाहर उसको खड़ा कर देते हैं, उसकी माँ को और उस बच्चे को। वो बोलते हैं, मैं 2 मिनट अंदर से आ रहा हूँ। वो क्या करते हैं, अंदर जाते एक कोने में, उस कमरे के एक कोने में शराब की एक बोतल रखते हैं, दूसरे कोने में ले जाकर भगवत गीता रखते हैं, तीसरे कोने में पैसों की गड्डी रखते हैं और चौथे कोने में हीरोइन की फोटो रख देते हैं। और बोलते, देख तेरा बेटा अंदर जाएगा और इन चारों चीज़ों में से जो उठाएगा वो बनेगा। अगर इसने शराब की बोतल उठाया तो शराबी बनेगा, अगर भगवत गीता उठाया तो ये ज्ञानी बनेगा, पंडित बनेगा, अगर इसने हीरोइन की फोटो उठाए तो एक्टर बनेगा, और अगर इसने पैसा उठाया तो बड़ों के बिजनेसमैन बनेगा। बंदा अंदर जाता है, बहुत खतरनाक रहता है। सबसे पहले जाता है शराब की बोतल के पास, उठाता है पूरी गटागट अंदर और बोतल खाली करके रख देता है। फिर जाता है पैसों की गड्डी के पास, उठाता है और जेब में डाल लेता है। फिर जाता है हीरोइन की फोटो के पास, उसको उठाता है, किस करता है, उसको भी जेब में। और उसके बाद सबसे आखिरी में जाता है भगवत गीता हाथ में लेके बाहर आ जाता है। उसकी माँ देख के हैरान, बोले, गुरुजी ये क्या हो गया। गुरुजी पता है, जोर से चिल्ला के बोलते, देख तेरा बेटा ना पंडित बनेगा, ना एक्टर बनेगा, ना ये बिजनेसमैन बनेगा, और ना ये बड़ा होकर शराबी बनेगा, ये बनेगा नेता। क्या बनेगा? ये नेता बनेगा, बोलेगा सब लेकिन करेगा। सड़क बनेगी, विकास होगा, पता नहीं कितने विकास हो गए, पता नहीं कब होगा। सही बात है ना? विकास होगा, नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदलेगी, होगा जाएगा कुछ नहीं। सही बात है ना? नेता को सब चलेगा, उसकी कोई उंगली करे वो नहीं चलेगा। मेरे को यही बात उन्होंने शुद्ध हिंदी में समझाया। बड़े पापा मेरे रात को 7 बजे के बाद ना उनका दूसरा टाइम चालू हो जाता है, 7 बजे के बाद अंदर चली जाती है। समझ रहे होंगे आप? 7 बजे के बाद ये समझ लो, जब आदमी डाल लेता है ना थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही, आप जो समझ रहे हो, उसके बाद पता है आदमी के कांटेक्ट सीधे भगवान से होते, डायरेक्ट तार मिले होते। और उस भले ही आदमी अनपढ़ होगा, लेकिन पीने के बाद वो इंग्लिश ही बोलता है। यस सर। सही बात है ना? यस सर। दिन भर बड़े पापा शांत रहेंगे, शाम को 7 बजे के बाद उनका 8-9 बजे करीब मेरे को फोन आया, मिस्टर वेयर आर यू। समझ गया, मैं लग गई अंदर। कमिंग फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर होम। यस, मतलब आ रहा हूँ बड़े पापा। दौड़ के गया घर, इधर आओ बैठो। मतलब हाँ, हमने सुने कुछ फर्जी काम चालू की हो आपने। मतलब ये आपको कितने बताया? बोलते, बेटा दिन भर ना IPS IAS के साथ रहता हूँ, मैं कलेक्टर के साथ रहता हूँ, तेरे जैसे ना कई आते जाते हैं मेरे पास रोज। मैं कलेक्टर थोड़ी हूँ। बोले, मेरे को सब पता है, ये सब तुम्हारा काम फर्जी है, कल से करोगे नहीं। पापा आए थे अभी, बड़ा बोल के गए कि पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है, लोगों को समझाता फिरता कि करोड़पति बना दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, ये कर दूंगा। बोले, मेरे पापा को मतलब मेरे पापा का नाम महेश है, उनको मुन्ना बोलते हैं घर में। बोले, मुन्ना बड़ा परेशान है, उसको बड़ी समस्या। साले तुम ये फर्जी काम बंद कर दो, नहीं तो जूते से मार के भगाएंगे तुम। मैंने, बड़े पापा सुनो तो, चुप, मैं तेरा बाप हूँ कि तू मेरा बाप? मतलब आप ही हो मेरे बाप। पता है, मैंने बोला ना, आदमी के संबंध सीधे डायरेक्ट रहते हैं। तुम कितना ही समझा दो, कुछ नहीं समझ में आएगा। सही में मैंने उनको बोला, ठीक है बड़े पापा, नहीं करूँगा। हाँ बोल के घर से बाहर। लेकिन देखो ऐसा है ना कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो दूसरों के नहीं, खुद के डिसीजन से चलना पड़ेगा। Am I right? मैंने बोला, आज भले ही तुम मेरे को चिल्ला लो, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मैं जब काम करने घर से बाहर निकलता था ना, दुकान में पहले बैठा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों?
क्योंकि रोज सुबह 5 बजे उठ के दुकान जाता था, पूरे मोहल्ले में एक सभ्य नाम था। सभ्य नाम था क्या कि पीयूष बहुत अच्छा लड़का है। उनके बच्चों को 2 झापड़ मारते थे और बोलते सीख पीयूष से कुछ सीख, कितना अच्छा लड़का है, सुबह से जाता है, पढ़ाई भी करता है, दुकान भी संभालता है, सबरा काम करता है। लेकिन जब मैंने नेटवर्किंग में काम स्टार्ट करना चालू किया तो फिर भी उनके बच्चों को 2 झापड़ मारते थे और बोलते सीख पीयूष से, उसके जैसा नालायक मत बनना। शब्द वही थे, सॉरी एग्जाम्पल वही था, लेकिन शब्द क्या हो गए थे? क्योंकि जब तुम कुछ जिम्मेदारी के साथ करते हो ना, दुनिया तुम्हारा एग्जाम्पल देती है। आई एम राइट? दोस्त, वक्त बदला।